सवर जाति में जन्म लेने के कारण इनका नाम सबरी पड़ा। एक बार इनकी माँ इनके बाल को गूंथ रही थी, सुंदर कपड़ा पहनाई, इनके श्रृंगार करी। सबरी माँ बोली कि माँ आज क्या बात है, सुबह से देख रहा हूँ कि पिताजी भी घर द्वार को लिपाए हैं, हमारे आप केश को गूंथ रही हो, श्रृंगार कर रही हो, क्या बात है? और ये इतने बकरी सब आए हैं, जीव जंतु, इतने कभी देखा नहीं। सबरी जी की माँ ने कही कि बेटी आज तुम्हारा विवाह है, इसलिए तुम्हारे बाल को मैं गूंथ रही हूँ, सवार रही हूँ बेटी। और ये जो बकरी सब आए हैं, बकरा, इनके जो है आज आहुति दी जाएगी और बाराती जो लोग आएंगे उनको भोजन कराया जाएगा। सबरी माता ये सुन करके सिहर गई, उनके रोम कांप गए। बोले माँ, हमारे विवाह जैसे शुभ काम में, इतने बड़े यज्ञ में आप किसी के प्राण लोगी, किसी की आहुति दोगी, ये तो बहुत गलत है माँ। उस समय सबरी माँ तो कुछ नहीं बोली, सज धज के तैयार हो गई। रात्रि को जब घोर निशा आई तो सबरी माता ने कहा कि हे जीव जंतु, हे जीव, मैं नहीं चाहता कि हमारे विवाह में आपकी बलि दी जाए, इसीलिए आप सबको मैं मुक्त करने के लिए आई हूँ। और प्रत्येक बकरा के जो डोरी बंधा हुआ था, बंधन, उन सबको बंधन मुक्त की सबरी माता। तो वो जितने जीव थे, जब उनके बंधन मुक्त किए तो वो सब सबरी माता को आशीर्वाद दी कि बेटी, जिस प्रकार से आज तुमने हमें मुक्ति दी, हमारे प्राण दंड से मुझे बचाया और हमें मुक्त की, ऐसे ही मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि एक दिन स्वयं जगत के मालिक जगताधार जगदीश तुम्हें मुक्ति देंगे और तुम्हारे बंधन काटने के लिए तेरे द्वार पे आएंगे। और सबरी माता बोली हम विवाह नहीं करेंगे, और सबरी माता वन को चली गई। वन में गई तो सोची कुछ सेवा करूं, तो ब्रह्म मुहूर्त होने से पहले सबरी माता वन में सूखे सूखे लकड़ी इकट्ठा करके सब ऋषियों के आश्रम में रख देते थे कि इससे ठाकुर जी के भोजन पका के भगवान को अधरामृत भोग लगाएंगे, संत सब पाएंगे। और उनकी कुटिया में झाड़ू बहारू कर देते थे। तो संत लोग बोले कि हमारे इस सेवा की चोरी कौन करता है, पता लगाओ। तो एक दिन एक संत भगवान पता लगाए, ले गए। बोले बेटी कौन हो तुम? बोली मैं सवर जाति, नीच जाति की भील की बेटी हूँ, इसलिए भीलनी भी लोग कहते हैं, और मेरा नाम सबरी है। तो संत सब बिदक गए, बोले कि नहीं, तुम नीच जाति के हो, तुम्हें हम अपनी सेवा नहीं करने देंगे, आज से हमारे आश्रम में मत आना। ये बात सभी संतों के कान होते 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 ऋषि मतंग जी के कान में गया। ऋषि मतंग जी बड़े दयालु थे, बोले बेटी हम तुम्हें अपने आश्रम में रखेंगे, तुम भगवान की भक्तनी हो, तुम्हारे रहने से मेरा आश्रम पवित्र हो जाएगा। ये बात और संतों को पता लगा तो और संत भगवान ऋषि मतंग जी को अपने समाज से बहिष्कृत कर दिए। बोले कोई बात नहीं, हम अपने भगवान के भक्तनी को रखे हैं, मुझे विश्वास है कि कभी भगवान इस वन में आएंगे तो सबसे पहले यहीं आएंगे सबरी जी के पास। और इस प्रकार से रखे। वो समय आया जब एक दिन हर किसी को संसार से जाना पड़ता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम, मैं वेवांसे जीवलोके जीवभूत सनातनः, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः। और वो समय आया तो सब शिष्य लोग गुरु जी को एक साथ ले करके बैठे थे। सबरी भी जंगल से सेवा करके आई। बोले गुरु जी क्यों यहाँ भीड़ लगी है? बोले बेटी आज मैं इस शरीर का परित्याग करके भगवान के धाम को जा रहा हूँ। सबरी रोने लग गई। बोले आप ही तो हमारे पिताजी थे, माताजी थे, आज हमें छोड़ करके चले जाएंगे तो हम अनाथ हो जाएंगे।
बोले बेटी चिंता मत करो, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि एक दिन भगवान श्री हरि आएंगे इसी आश्रम में। तुम ऐसे ही संतों की सेवा करती रहो और मुझे विश्वास है कि पूर्ण ब्रह्म भगवान आएंगे और अपने योगाग्नि में शरीर का त्याग करके भगवत धाम को गए मतंग ऋषि। भगवान जब वन को आए तो सभी ऋषि लोग अपने अपने आश्रम में कि अब भगवान मेरे यहाँ आएंगे, मेरे यहाँ आएंगे, पर भगवान किसी संतों के आश्रम में नहीं गए और सबसे पहले मतंग ऋषि के आश्रम में भगवान आए। और सबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। हम भी अपने इस मन रूपी आश्रम को अगर जब तक नहीं साफ करेंगे, भगवान मेरे घर भी नहीं आएंगे। एक भगवान के भक्त ने एक पद गाया कि हमने आंगन नहीं बहारा, मन के आंगन नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन को नहीं सवारा, मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और भगवान सबरी माता को दर्शन दिए। सबरी माता भगवान के 10,000 वर्ष तक प्रतीक्षा की और आज गुरु जी के वचन सत्य जान करके सबरी माता की आंखों से आंसू बहने लग गया। सबरी माता बोली कि गुरुदेव भगवान का वाणी मिथ्या नहीं होगी, ये मुझे विश्वास था, और आज श्याम और गौर वर्ण के भगवान हमारे आश्रम आए। भगवान बोले कि देखो सबरी जी, जाति पाति धन धर्म बराई मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। एक भक्ति के नाता से मैं बंधन में बंध जाता हूँ। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। और सबरी माता को प्रभु रामचंद्र जी नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। मानो सबरी माता के माध्यम से सारा संसार को भगवान नवधा भक्ति का उपदेश दिए। सबरी माता बड़े प्रेम से भगवान को बेर भोग लगाती है, देती है पाने के लिए। बेर 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 ले सराहे बेर बेर, बहु रसिक बिहारी देत बंधु कह फेर फेर। बेर बेर देवे बेर सबरी सुवेर, तौ बेर जनी लाभो बेर बेर जनी लाभो, बेर जनी लाभो बेर लाभो कह बेर बेर। राम रसायन में ये वर्णन है। भगवान अपने भक्तों के लिए बेर भी पाते हैं। यद्यपि आयुर्वेद में बताया गया है कि धात्री फलम सदा पथ्यम, कुपथ्यम बदरी फलम। बेर जो है कुपथ्य है, लेकिन अपने भक्तों के मान रखने के लिए भगवान कुपथ्य भी पाने को तैयार हो जाते हैं। नवधा भक्ति का उपदेश जब दिए, तब भगवान के मुख कमल का दर्शन करके, हृदय में उनके चरण कमलों को धारण करके, योग अग्नि से अपने देह त्याग करके उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई। तुलसी बाबा कहते हैं कि हे मनुष्यों, इसलिए संसार के विषयों का त्याग कर दो और विश्वास करके सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो।